आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट नंबर 1। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट 169, क्यूब रूट 27, क्यूब रूट 64 और अंडर रूट 144 का लासा क्या होगा। एलसीएम पूछा गया है। देखिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए अंडर रूट 169 का मान हो जाएगा 13, ठीक है 13 हो जाएगा। क्यूब रूट 27 यहां से हो जाएगा 3 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ठीक है। क्यूब रूट 64 का मान हो जाएगा 4 4 चौके 16 16 चौके 64 हो जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 144 का मान हो जाएगा 12। देखिए यहां से 13 3 4 और 12 का एलसीएम निकालना है। देखिए 3 4 12 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 12 और 12 और 13 का जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 156। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 कामा 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 और 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 का लासा ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा गया है एलसीएम। देखिए जेई का क्वेश्चन है, यहां पर आपको ढूंढना है सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 के पावर 2, उसके बाद में 2 के पावर 2, उसके बाद में 2 के पावर 1। 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 2 बड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहां पर है 3 के पावर 2, उसके बाद देखिए 3 के पावर 1, उसके बाद में 3 के पावर 1। 3 के पावर 2 और 3 के पावर 1 में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे 3 के पावर 2 बड़ा है, ठीक है। 3 के पावर 2 बड़ा है। उसके बाद देखिए यहां पर है 5, ठीक है। 5 के पावर 1, 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1 कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे कि 5 के पावर 2 ही बड़ा है, ठीक है। कामा उसके बाद देखिए 7, 7 यहां पर है, 7 यहां पर है और 7 यहां पर है। तो सबसे बड़ा काउंट कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है, गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा और गुणे 7 हो जाएगा। इन सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक है, 6300। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। लासा हो जाएगा 6300। क्वेश्चन नंबर 3, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है, ठीक है। आपको बताना है कि प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे, ठीक है। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसे 9, 8 और 10 12 से विभाजित करें तो प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचे। तो यहां पर देखिए आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं और यहां पर मेथड से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहां पर देखिए दिया गया है 9, ठीक है। 9 के बाद 8 दिया गया है, 8 के बाद 10 दिया गया है, 10 के बाद 12 दिया गया है, ठीक है। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इन सभी का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 360 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। वह छोटा सा छोटा नंबर है 360 जो 9, 8, 10 और 12 से विभाजित होता है, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा। यदि 360 में प्लस 3 और ऐड कर देता हूं शेषफल के लिए, क्योंकि यहां पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, तो 3 और ऐड कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 363, ठीक है। 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक मामले में 3 शेषफल देगा। कौन सा ऑप्शन सही है? सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, संख्याओं के एक अनुक्रम में से दूसरा पद ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 8 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 1, 2 और 7 शेष बचता है, ठीक है। आपसे पूछा गया है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया गया है, ठीक है, यहां पर दिया गया है 2, 2 के बाद 3 दिया गया है, 3 के बाद 8 दिया गया है। सभी का ले लेता हूं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा 24, ठीक है। 24 ऐसा नंबर है, ठीक है, ऐसा पहला नंबर है जो 2, 3 और 8 से विभाजित होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए बोला गया है
1, 2 और 7 शेषफल बचे। ठीक है, 2 से डिवाइड करें तो 1 शेषफल बचे, 3 से डिवाइड करें तो 2 शेषफल बचे, 8 से डिवाइड करूं तो यहां से देखिए 7 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए 2 यहां पर -1 हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 - 2, ठीक है 3 - 2 हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। 8 - 7 यहां से हो जाएगा, -7 कर देता हूं, -7 करने के बाद 1 हो जाएगा। 8 - 7 = 1 हो जाएगा। यानी कि 24 में से, ठीक है 24 के किस मल्टीपल में से 1 माइनस कर दूं, तो यहां पर देखिए यहां से हो जाएगा 24 गुणे के और -1 माइनस कर देता हूं। ठीक है, 1 माइनस कर देता हूं तो 1, 2 और 7 शेषफल बचेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए जाना है, ठीक है करीबन 40 नंबर के करीब में। तो 24 में किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है के स्थान पर कौन सा वैल्यू रख दूं कि ये 50 या 40 के करीब में हो जाए। तो यहां पर देखिए के = ये 2 रख देता हूं। ठीक है, तो यहां से 24 दूना 48 हो जाएगा और 48 में से 1 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 47। ठीक है, 47 हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहां पर है, ठीक है 37, यहां पर है 37 और 37 को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो शेषफल 1 बचता है। 3 से डिवाइड कर देता हूं तो यहां पर देखिए शेषफल 1 बचेगा, 2 नहीं बचेगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 38 में 2 से भाग कर देता हूं तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 शेषफल देना चाहिए था, तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए यहां पर है 48, ठीक है 2 से भाग करता हूं तो यहां पर देखिए 48 में 2 से भाग कर देता हूं तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, पूरा कट जाएगा, शेषफल 1 नहीं देगा, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9 का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में 5 माइनस कर देता हूं क्योंकि शेषफल 5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद में 7, 0, ठीक है 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 से माइनस कर देता हूं, ठीक है 5 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 9, 2, उसके बाद में 36 में से यहाँ पर 5 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर -5 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 9, 4, 5 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 62। उसके बाद देखिए 5 माइनस कर देता हूं तो 9, 7, 5 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा, ठीक है आपका 58। यहाँ पर देखिए 9 का, ठीक है नियम लगा लेता हूं। 9 का डिविजिबिलिटी नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। क्या ऑप्शन ए जो है अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो देखिए 9, 9, 2, 11 और 7, 18। ठीक है, तो यानी कि ये विभाजित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी सही है, यहाँ पर देखिए 9, 2, 11, 11 और यहाँ पर 3, 14, 1, 15, बिल्कुल सही नहीं, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए बी में यहाँ पर देखिए 9, ठीक है 9 और 4, 13, 13, 2, 15, 15 और 6, 21 है जो कि 9 से विभाजित नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी वाला ऑप्शन, यहाँ पर देखिए 9, 7, 9, 7, 16 हो जाएगा और 16, 5, 21 और 21 और यहाँ से हो जाएगा 8, 21, 8 हो जाएगा 29। 29 जो है ये 9 से विभाजित नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2, 3 और 5 का जो एलसीएम हो जाएगा 5 या 15, 15 दूना 30 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 30। यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बोला गया है। देखिए ये है 30। आगे देखिए यहाँ पर 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगा 1, उसके बाद 0, 0, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 0 कैंसिल कर देता हूं, यानी कि 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए 30 से भाग कर देता हूं 1000 में। ठीक है, 1000 में भाग कर देता हूं
तो यहाँ पर देखिए 3 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 90, यहाँ से 10 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 90, फिर शेष बचेगा 10, ठीक है, शेष बचेगा 10। यहाँ पर देखिए यदि हम लोग 1000 में, ठीक है, 1000 में प्लस यहाँ पर 10 है, 30 बनाने के लिए प्लस 20 ऐड करना होगा, तो यानी कि 20 और ऐड कर देता हूं, 1020 हो जाएगा। 1020 ऐसा नंबर है, ऐसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 2, 3 और 5 से विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए शेषफल 1 बचता है, तो यहाँ पर प्लस 1 कर देता हूं, यानी कि 1021 हो जाएगा, ठीक है, 1021 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी विल बी करेक्ट आंसर है, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए हम लोग लगाते हैं डिजिबिलिटी रूल। देखिए यहाँ पर 2 का डिजिबिलिटी रूल लगाता हूं ऑप्शन ए में, तो यहाँ पर देखिए 1090 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 कर देता हूं, तो 1090 बिल्कुल डिवाइड है। 3 का डिजिबिलिटी रूल लगाता हूं, तो ये 1090 है, तो यहाँ पर 9 1 10, जो कि 10 जो है जो 3 से डिवाइड नहीं है, ये गलत हो जाएगा। 3 से डिवाइड देख लेते हैं, 1000 क्या 3 से डिवाइड है? अंकों का योग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखिए डी, 1 माइनस कर देता हूं, यहाँ पर 1 माइनस कर देता हूं, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 1040। 1040 अंकों का योग 5 हो जाएगा, क्या 5 जो है 3 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या को 10, 9 और 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8 और 7 शेषफल बचता है। इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10, 9, 8, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 10, 9 और 8 दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देता हूं, किससे? 9, ठीक है, 8 और 7 माइनस कर देता हूं, तो 1 बचेगा, माइनस कर देता हूं 1 बचेगा, माइनस कर देता हूं 1 बचेगा, यानी कि 10, उसके बाद में 9 और 8 का एलसीएम निकालता हूं, तो 10, 9, 8 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 360। 360 ऐसा छोटा नंबर है जो 10, 9 और 8 से, ठीक है, सबसे छोटा नंबर है जो 10, 9 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए माइनस करने के बाद 1 आया है, यानी कि यहाँ पर आपको माइनस करना होगा -1, ठीक है, तो माइनस कर देता हूं, तो यहाँ से हो जाएगा 359, ठीक है, 359 ऐसा नंबर है जो 10, 9 और 8 से विभाजित करने के बाद 9, 8 और 7 जो है शेषफल बचेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से यदि 6 कम कर दिया जाए तो 12, 15, 20 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -6 कर देता हूँ, ठीक है, इस कंडीशन में सभी का -6 कर देता हूं, तो यहाँ पर देखिए 542 में -6 कर देता हूं, तो ये देखिए 42 है, ठीक है, 6 माइनस कर देता हूं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 500, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 500, देखिए माइनस करने के बाद 6 माइनस कर देता हूं, 12 में से 4, यानी कि ये हो जाएगा 44, 5 से 44 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए -6 कर देता हूं, तो यहाँ से -6 कर देता हूं, तो 540 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -6 कर देता हूं, तो यहाँ से हो जाएगा 500, ठीक है, 500 यहाँ से हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है, 534 हो जाएगा। -6 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 400, ठीक है, 494 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 12, 15, 20 और 27। 27 में देखिए छुपा होता है 9 त्रिक 27, 9 और 3 छुपा होता है, यानी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, 3 का भी लगा सकता हूं, तो यानी कि अंकों का योग 9 से या 3 से कटना चाहिए, ठीक है, 9 से कटना चाहिए या फिर 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5, 4, 9 और 4 13 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। यहाँ पर देखिए 5 और 7, 5, 12 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। उसके बाद 8, 8, 16, 16, 8, देखिए यहाँ पर 4, 4, 8 हो जाएगा, 8, 8, 16, 1, 17 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 9 से विभाजित नहीं है। 5, 4, 9 यानी कि 9 डिवाइड 9 हो जाएगा, यानी कि 9 जो है ये 9 से विभाजित है, इसीलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे
6, 7, 8 और 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। ठीक है, प्रत्येक बार शेषफल 2 आता है। देखिए चुटकियों में क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देखिए 9 का डिजिबिलिटी रूल लगा देता हूँ। सभी में से -2 कर देता हूँ क्योंकि शेषफल आता है 2, यानी कि 500 यहाँ से 6 हो जाएगा। -2 कर देता हूँ तो ये 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -2 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, 600, यहाँ पर 606 हो जाएगा, यानी कि -2 यहाँ कर देता हूँ तो 504 हो जाएगा। देखिए अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है 6, 5, 11, क्या अंकों का योग 11 है? तो अंकों का योग जब 11 है तो 9 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं विभाजित है, ऑप्शन सही नहीं है। 500 है यानी कि अंकों का योग 5 आ जाएगा, बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद 6, 6, 12 हो जाएगा, क्या 12 9 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 5, 4, 9, क्या 9 डिवाइड 9 हो जाएगा? बिल्कुल विभाजित है 9 से 9, इसीलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4, 6, 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर हर बार 3 शेषफल प्राप्त हो? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -3 सभी में से कर देता हूं, तो -3 कर देता हूं तो ये 55 हो जाएगा। -3 कर देता हूं तो ये यहाँ से देखिए यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, -3 करने के बाद 34 हो जाएगा। -3 कर देता हूं तो ये 23 हो जाएगा। -3 कर देता हूं तो ये 60 हो जाएगा। 10 का डिजिबिलिटी रूल देख लेता हूं। 10 से क्या यह विभाजित है? बिल्कुल विभाजित नहीं है। 34 विभाजित है? बिल्कुल विभाजित नहीं है। 123 विभाजित है? बिल्कुल विभाजित नहीं है, केवल 60 विभाजित है, इसीलिए डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है? ठीक है, छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे जिसे जब क्रमशः 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल 4, 5 और 6 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूं। यहाँ पर देखिए 6 का डिजिबिलिटी रूल लगा लेता हूं। ठीक है, 6 का डिजिबिलिटी रूल लगा सकता हूं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस कर देता हूं, 5 - 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 - 4, 6 - 5 और 7 - 6 हो जाएगा। 5 - 4 1, उसके बाद 6 - 5 1। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 - 6 इज इक्वल टू 1, यानी कि सभी में से 1 1 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 38 और 29 हो जाएगा। -1 कर देता हूं, सॉरी 48, 29 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 48 और -1 कर देता हूं, 48 और 44 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -1 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 48, -1 कर देता हूं तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। उसके बाद -1 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 48 और 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 है, 6 का डिजिबिलिटी रूल कहता है, 6 का डिजिबिलिटी रूल कहता है 3 और 2, या 3 से डिवाइड हो या फिर 2 से डिवाइड हो, तो मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, अंकों का योग 3 से डिवाइड कर लेता हूं तो 8 4 12, 2 14 हो जाएगा, 14, उसके बाद में 9, 14 1 15 और 8 23 हो जाएगा। क्या 23 जो है ये 3 से डिवाइड है? बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, यहाँ पर देखिए 4 8, 8 4 12, 12 12 8 20, 2 22, क्या विभाजित है 3 से? बिल्कुल विभाजित नहीं है। यहाँ पर देखिए 8 4 12, 12 और 8 20 हो जाएगा, तो क्या विभाजित है? बिल्कुल विभाजित नहीं है। यहाँ पर देखिए 8 4 12 और 3 15। ठीक है, 8 4 12 और 3 15, यानी कि 15 जो है ये 3 से विभाजित है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 10 से विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 3, 6 और 9 बचता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 के डिजिबिलिटी रूल से मैं चेक कर लेता हूँ। 10 से विभाजित करूं तो यहाँ पर देखिए 9 शेष फल बचे, तो यहाँ पर देखिए मैं 9 माइनस कर देता हूं तो यहाँ से हो जाएगा 30, उसके बाद में 70 हो जाएगा। यहाँ पर 9 माइनस कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कर देता हूं, 80 हो जाएगा। उसके बाद में 8 और माइनस कर देता हूं तो यहाँ से हो जाएगा 30, 72 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 9 माइनस कर देता हूं तो यहाँ से देखिए 30, ठीक है 71 हो जाएगा।
उसके बाद 9 माइनस कर देता हूं तो यहाँ पर देखिए 29, ठीक है 29। उसके बाद देखिए 1 माइनस कर देता हूं यानी कि 8 माइनस करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 92। यहाँ पर देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट में 0 होना चाहिए, तो केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए वाले ऑप्शन में। बाकी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचे। ठीक है, यानी कि प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचना चाहिए। ठीक है, 15 और 20 से विभाजित करने के बाद देखिए यहाँ पर 15 है और 20, 15-20 का एलसीएम जो हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, और 60 में 9 और ऐड कर देता हूं 69 हो जाएगा। 69 एक ऐसा नंबर है जो 15 और 20 से विभाजित करेंगे तो 9 शेषफल देगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा 3, 4 और x का लासा नहीं हो सकता है? ठीक है, नहीं हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए जो ऑप्शन 3 और 4 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, वह ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि सभी नंबर से एलसीएम क्या होता है कि सभी नंबर से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 60 जो है 3 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। क्या 4 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। तो ये जो है हो सकता है इसका एलसीएम। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो सकता है। ठीक है, बी वाले ऑप्शन में देखिए 3 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है। 4 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है, ये भी एलसीएम हो सकता है। उसके बाद देखिए सी, क्या 3 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। 4 से विभाजित नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी देख लेते हैं, क्या 3 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। क्या 4 से विभाजित है? बिल्कुल विभाजित है। तो ये जो है, ठीक है, ये भी एलसीएम हो सकता है। ठीक है, तो कौन नहीं हो सकता है? तो 18 जो है 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, मैं मान लेता हूं, देखिए यहाँ पर 2 और 3 ये क्रमागत है। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6। कैसे पता चला? 2 और 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद। तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर धन पूर्णांक है, तो यानी कि x और x+1 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा।